नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट की पूरी डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पे टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, पेज क्या होता है, ये सारे चीजें जितने भी दोस्तों यहाँ पे ऑन पेज एसईओ के अंदर जो भी आता है, जितना भी ये सारी चीजें आती है, इन चीजों को आज दोस्तों मैं डिटेल्स पे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि कैसे करके आपको ये सब चीजें इंप्रूवमेंट आपको करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे टाइटल पे। अब दोस्तों टाइटल क्या होता है तो मैं यहाँ पे लेके आपको चलता हूँ। दोस्तों टाइटल होता है हमारा जो मेन हमारा कीवर्ड होता है, और उसके बाद हमें वहां पे और हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि एसईओ, मैंने यहाँ पे ओनली सर्च किया एसईओ। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे ये होते हैं हमारे टाइटल। जैसे यहाँ पे एसईओ इनका क्या मैंने कीवर्ड हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या क्या यहाँ पे ऐड किया, जैसे यहाँ पे हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे एसईओ लिंक बिल्डिंग पैनल। तो ऐसे करके दोस्तों आपको भी क्या करनी है, एक जो आपका मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को आपको टाइटल में डालना है, और उसके बाद दोस्तों आपको टाइटल के आगे भी कुछ और लगाना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे आ गया टाइटल करके। अब आपको टाइटल में दोस्तों यहाँ पे एक चीज का भी ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है कि 60, यानी कि आप यहाँ पे दोस्तों 60 वर्ड से ऊपर आप नहीं लिख सकते विद स्पेस। वो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप 60 से ऊपर लिखोगे तो यहाँ पे क्या आता है, डॉट डॉट करके आता है। अभी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो इनका जो ये टाइटल है ये इन्होंने 60 वर्ड से ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है। तो यूजर को क्या पता यहाँ पे कि आगे क्या लिखा हो, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है जो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इज एसईओ, और यहाँ पे ऐसे करके जो ये लिखा हुआ है ये हमारा होता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यहाँ पे कुछ इनका लिमिटेशन होता है, इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डिस्क्रिप्शन की भी दोस्तों यहाँ पे जो लेंथ होती है 160 वर्ड होता है विद स्पेस, इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप 160 से ऊपर लिखोगे तो यहाँ पे भी डॉट डॉट करके आएगा, आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो इसलिए आपको इसका भी यहाँ पे ध्यान देना है। अब है यहाँ पे कंटेंट। दोस्तों आप जो भी कंटेंट लिखते हैं वो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट लिखना है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका दोस्तों यहाँ पे कॉपीराइट आएगा, एंड आपको यहाँ पे एडसेंस मिलने पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको एडसेंस शायद नहीं मिल पाएगा। अब है यहाँ पे पेज। तो दोस्तों हम जो भी आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, जो इमेजेस लगाते हैं, हमें पेज का एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाना है, एक यूजर बेस आपको बनाना है, अपने लिए नहीं, अपने यूजर्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए आपको पेज को डिजाइन करना है, एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सही से करना है। अब है यहाँ पे यूआरएल। यूआरएल दोस्तों जो हमारा मेन कीवर्ड होता है, जैसे मेरा यहाँ पे कीवर्ड हो गया व्हाट इज फोटोग्राफी, ये मेरा यूआरएल हो गया, ठीक है। जैसे हम कोई भी यहाँ पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने का दोस्तों जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा होता है यूआरएल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है यूआरएल, इसमें भी आपको ज्यादा लेंथ नहीं देनी है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों H1 H2 H3। यहाँ पे दोस्तों H1 H2 H3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज का दोस्तों कोई भी आप आर्टिकल लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, कुछ पेजेस बनाते हैं, उसमें भी दोस्तों यहाँ पे H1 H2 H3 आपको लगाना होता है। दोस्तों हमारी वेबसाइट में जब गूगल के बॉट्स आते हैं तो सबसे पहले H1 और H2 ही यहाँ पे देखते हैं। तो H1 H2 दोस्तों आपको क्या करना है कि H1 H2 में भी आपको कीवर्ड का यूज करना है, और कहीं भी पेजेस आर्टिकल में आपको H1 H2 H3 ही लगाने ही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मीटा टैग्स। मीटा टैग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैंक मैथ मीटा टैग को फोकस कीवर्ड के नाम से जानता है, और भी जो एसईओ का यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं मीटा टैग्स। तो यहाँ पे दोस्तों मीटा टैग हमारे यहाँ पे ये होता है जिससे हम यहाँ पे रैंक मैथ फोकस कीवर्ड बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे भी जो मीटा कीवर्ड होता है उनको भी आपको यहाँ पे डालना होता है। आप यहाँ पे 4-5 कीवर्ड भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इमेजेस। दोस्तों आप जब भी इमेज डालते हैं तो गूगल से बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो बनाई होगी कि कहाँ से आपको फ्री इमेजेस डाउनलोड करनी है, जहाँ से आपको कॉपीराइट का इश्यूज बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जब आप इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इमेज को पहले कंप्रेस करना है, उसके बाद ही आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है। अब यहाँ पे है ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग दोस्तों क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई इमेज लगाते हैं, अब इमेज लगाने के बाद दोस्तों हमें उस इमेज का भी नाम देना होता है, यानी कि हमें जो हमारी इमेज है, मान लो मेरी ये वाली इमेज है, तो यहाँ पे लिखा है ऑल्ट टेक्स्ट करके, तो यहाँ पे आपको इमेज का नाम देना है, और यहाँ पे टाइटल देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना
देने हैं। तो ये हमारा ऑल्ट है करके, ठीक है, आप ऐसे करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पे परमालिंक। दोस्तों परमालिंक भी अभी मैंने आपको बताया, जिसे मैंने URL बताया, यहाँ पे लिखा है कि परमालिंक, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको ये परमालिंक भी ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है। अब है यहाँ पे प्लेसमेंट इन मेटा टैग। दोस्तों यहाँ पे मेटा टैग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दे रहा है कि टैग्स करके हमारे जैसे जो मेन कीवर्ड है उसके रिलेटेड दोस्तों आपको यहाँ पे भी टैग डालने होते हैं। यहाँ पे भी अगर हमारा मेन कीवर्ड रैंक नहीं करता है तो हमारे जो टैग्स होते हैं वो भी रैंक करने का चांस होता है। यहाँ पे है दोस्तों टाइटल लेंथ एंड पोस्ट टाइटल लेंथ। अभी मैंने आपको बताया कि टाइटल लेंथ आपको कितना रखना है, तो यहाँ पे लिखा है कि 60 वर्ड विद स्पेस, तो आपको इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान देना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड स्टेपिंग इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों आप जब भी डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको ज्यादा कीवर्ड नहीं डालने हैं। मतलब आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि इसके अंदर, यानी कि आर्टिकल के अंदर जो लिखा हुआ है उसका सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देना है। मैं यहाँ पे एसईओ सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, तो इन्होंने जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि द बेसिक ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि जो भी इन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है वो एसईओ के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ज्यादा कीवर्ड नहीं डालने हैं, उसे गूगल के नजरों में क्या करते हैं यहाँ पे स्टेपिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेज लोड टाइम। तो दोस्तों पेज लोड टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने पेज में बिल्कुल भी ज्यादा हाई क्वालिटी से इमेज और वीडियोस नहीं डालने, जिससे हमारा पेज का लोड टाइम बढ़ जाता है। पेज लोड टाइम चेक करने के लिए दोस्तों आप जीटी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको गूगल इनसाइट का भी एक टूल है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो इन दो टूलों से दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन आपको जीटी मैट्रिक्स में आपको चेक करना है। जीटी मैट्रिक्स एकदम सही बताता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइड मैप। दोस्तों साइड मैप दो टाइप के होते हैं, एक होता है HTML एंड एक होता है XML। दोस्तों HTML हमें बनाना पड़ता है, पेज बनाना पड़ता है, उस पेज में हमें सारे पेजेस के लिंक देने होते हैं। और दोस्तों XML होता है जो आपका जो प्लगइन होता है, एसईओ का आपका प्लगइन होता है, वो ऑटोमेटिक बना देता है। उसको आपको क्या करना पड़ता है, गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना पड़ता है, XML वाला, ठीक है। अब है रोबोट्स फाइल। दोस्तों रोबोट्स फाइल क्या होता है? रोबोट्स फाइल एक छोटी सी फाइल्स होती है जो हमारे वेबसाइट के रूट फोल्डर में होता है। उससे क्या होता है कि दोस्तों हम यहाँ पे गूगल को सिग्नल देते हैं कि कौन से डाटा को दिखाना है और कौन से डाटा को गूगल को इंडेक्स कराना या नहीं कराना है। तो रोबोट्स फाइल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे है गूगल एनालिटिक्स। दोस्तों गूगल एनालिटिक्स हमारे वेबसाइट का सारे डिटेल्स, कौन यूजर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन से पेज पे आ रहा है, सारे डिटेल्स हम देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको गूगल एनालिटिक्स में एक अकाउंट क्रिएट करना होता है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। अब है यहाँ पे फाइनल एसईओ स्कोर। दोस्तों जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, जब आप ये सब चीजें कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को एसईओ स्कोर चेक करना होता है कि मेरे वेबसाइट का एसईओ स्कोर कितना है। अब लास्ट आता है दोस्तों यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल। दोस्तों जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें अपनी वेबसाइट को गूगल में सबमिट करना होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको साइड मैप, XML वाला साइड मैप सबमिट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक एक करके अपने सारे पेजेस एंड पोस्ट के URL आपको सबमिट करना होता है, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट को गूगल में सबमिट करना होता है। तो दोस्तों आई होप यू कि आपके समझ में आ गया होगा कि ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट आपको कैसे कैसे करके आपको चेक करना है, कैसे करके आपको ठीक करना है। दोस्तों इनके ऊपर भी मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं एंड वहां से आपको सारे नॉलेज आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।